आर इज इक्वल टू रो एल ओवर क्या जी, ए। अगर लेंथ को हम डबल कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, a man has 5 resistors each of value 1 by 5 ohm. The minimum resistance he can obtain by combining them. अब देखो मिनिमम रेजिस्टेंस कब ऑब्टेन कर सकते हैं, जब इन दोनों को, जब इन सबको, जो 5 रजिस्टर हैं उसमें हर एक की वैल्यू 1/5 ओम है, जब इन सबको हम लोग कैसे जोड़ें, पैरेलल जोड़ें। इसमें आर ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आर ई इज इक्वल टू आर बाय एन। अब ईच आर कितने का है, 1/5 का, ऐसे कितने हैं 5, तो आंसर क्या आ गया, 1/25 ओम। ऑप्शन इसका बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज व्हाट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ए और बी पॉइंट के दरमियान में। अब ये आप देख लो, इस पहले वाले आर के साथ ये सारा सीरीज में है, तो ये आर और आर, ये कितना हो गया हमारे पास, 3R हो गया। आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया जी, 3R। इधर भी आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया, 3R। अब इसका इक्वलेंस निकालूंगा तो वो 3R/2 हो जाएगा। तो बस सीरीज में 2 हो गए। अब आर ई निकालने के लिए हम आर में ये 3R/2 ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास 5R/2 आ जाएगा। ये दैट ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए प्लीज। A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 5 ohm across a battery of 20 volt. The potential difference across the 6 ohm resistor is। अब एक रेजिस्टेंस है 6 ओम की, उसको कनेक्ट किया हुआ हम लोगों ने सीरीज में विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम के साथ अक्रॉस द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम बताओ। अब इसे आप R1 कह लो, इसे आप R2 कह लो, और ये टोटल वोल्ट है। पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूले मैंने हर किसी लिखवाए हुए हैं। तो V1 इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और इनटू V। तो ये आ गया 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 10 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 20, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 12 वोल्ट आ गया। और सॉरी 6 प्लस 5 है, 11 आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया जी, क्या नाम है, 6 है हमारे पास, 6 प्लस 5 11 हो गया, और इंटू 20 हो गया। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, 6 0 0 हो गया, 6 2 12 हो गया बाय 11। अब 120 तकरीबन 11 होगा, तकरीबन। दैट ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए प्लीज। ठीक है, रेजिस्टेंस है ऑफ 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, इनको कनेक्टेड इन पैरेलल किया हुआ है अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर बताना है आपने। अब ये पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड हुए रेजिस्टर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वही 10 वोल्ट आ जाएगा। दैट ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज कैपिटल R है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं यूनिफॉर्मली so that its length is doubled. So resistance now becomes R prime is equal to N square into R. ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर और इंटू R। आंसर 4 इंटू R आ गया। ये आप सबको पता है कि मैंने आपको करवाया हुआ है कि स्ट्रेचिंग के केस में आपने सिर्फ ये देखना है कि लेंथ पे क्या फर्क पड़ा है, और N स्क्वायर इंटू R में N की जगह पे वो लेंथ पुट कर दो, बेशक वो हाफ ही क्यों ना हुई हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए प्लीज। A wire has resistance 12 ohm. It is bent in the form of a circle. एक वायर को बेंट करके हमने सर्कल बनाया है, तो बेंट करते हुए वायर के एरिया या लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताने बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस एनी डायमीटर इज व्हाट। चलो जी, मैं ये डायमीटर कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट करनी है, और यहां से मैंने ऐसे, यहां पे पॉजिटिव होगा बैटरी का और यहां पे नेगेटिव होगा, बीच में कोई वायर नहीं है, बीच में कोई वायर नहीं है। तो जब करंट एंटर होगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके जाएगा।
एक हाफ पार्ट ऊपर हो गया, हाफ पार्ट ऊपर नीचे हो गया। अब 12 ओम का ये आ गया 6 ओम और ये आ गया 6 ओम। अगर हमें दो पॉइंट्स के लिए में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, आर ई इज इक्वल टू आर बाय एन, 6/2। आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 3 ओम आ गया। दो पैरेलल में हो गए। से देख लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, करंट थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज व्हाट। हाँ जी, करंट जब आएगा यहाँ पर पहुंचेगा तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पाथ ये बनाएगा और एक पाथ ये बनाएगा। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। उनके साथ ये कैसे हो गया, पैरेलल। अब सीरीज में हुए हुए कितना बन गया, 60 ओम, 30 प्लस 30। 60 ओम और 30 ओम क्या है आपस में, पैरेलल। तो आप इनका आर इक्वलेंस निकाल लो, प्रोडक्ट ओवर सम कर लेंगे। 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 60 प्लस 30, आंसर 90 आ गया। ये कैंसिल हो गया, 3 to the 9 आ गया, 3 to the 6 आ गया, 0 आ गया। आर ई का आंसर क्या आ गया, 20 ओम आ गया। आपने निकालना आई है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 2/20 कैंसिल होके आंसर 1/10 एम्पेयर आ गया जी। चालीय ऑप्शन डी इसका। अच्छी तरह देख लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए प्लीज। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी एंड लेंथ कैपिटल एल इज कैपिटल आर। रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बताओ जो सेम मटेरियल की है बट उसका डायमीटर 2d है और लेंथ उसकी 4l है। देखिए जब हम डायमीटर को इन्वॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब आपने रेजिस्टेंस की रेशियो को सिंपलीफाई कर लो, आप रेशियो बनाकर कर लो। अगर आप फॉर्मूले की शेप को लेना चाहते हो फिर आप ध्यान करना, बेहतर ये है कि आप इसको रेशियो से करो, तब आपका आंसर ठीक आएगा, वरना कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे। अब R2 देखना है कि वो कैसे कंबाइन होता है। यहाँ L1 ओवर L2 की रेशियो आएगी, L1 ओवर L2 और D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कैंसिल हो गया। तो R2 वही R1 के इक्वल रहेगा, सेम कैपिटल। चार्ली रेशियो बनाकर कर लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, वरना वहां एरिया की जगह पे पाई टी स्क्वायर बाय 4 आता है, आप उस फार्मूले के 4 को भी सिंपलीफाई कर जाओगे और यहां से कुछ और निकाल के बैठे भी होंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मे भी ऐसा किया हो, तो वो ये देख लें अच्छी तरह से, एरिया की जगह पे पाई टी स्क्वायर बाय 4 पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्लीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स connecting in parallel is x। अब n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स connecting in parallel is x, r e का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल R बाय n। अब ये n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और उनका इक्विवेलेंट x है, तो यहाँ पे x रखिए, कैपिटल R यहाँ पे ईच रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, R बाय n आ गया। तो यहाँ से R क्या निकल आया, n इंटू एक्स। n आइडेंटिकल रेजिस्टर से उनका इक्विवेलेंस जब वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो क्या बनता था हमारे पास, x बनता था। तो हमने R निकाल लिया nx। अगर ये रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं हम सीरीज के अंदर तो अब हमने इक्विवेलेंस बताना है। ये तो हो गया पैरेलल के लिए। अब सीरीज के लिए क्या होगा, आर ई इज इक्वल टू n इंटू आर। n आइडेंटिकल रेजिस्टर है, ईच कितने का है, n इंटू एक्स। आंसर आ गया n स्क्वायर इंटू एक्स। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्लीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स इन पैरेलल 6/5 है। अगर वन की 2 ओम है तो अदर की बताओ।
आप देखो, या तो आप लगाओ ऐसे फॉर्मूला, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसमें RE की जगह वैल्यू पुट करो 6/5, R1 की जगह 2 ओम पुट करो और सिंपलीफाई कर लो। या क्या तरीका है, इस 2 ओम के साथ आप देखना शुरू कर दो कि मैं किसको लूं, तो मेरे पास आंसर इक्विवेलेंस 6/5 आए। मैं सपोज करो कि 3 को लेता हूं, कि 2 ओम के साथ 3 ओम को अगर पहले कंबाइन करें तो इक्विवेलेंस 6/5 बनेगा। वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम कर लो, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अगर 2 ओम के साथ में 3 ओम को लेके कंबाइन करूं पैरेलल, तो वो ये 6/5 ओम आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप यहां पे सिंपलीफिकेशन करो और आंसर निकालो, इसको डेल्टा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्लीज। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इनवर्स। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जी। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। ये विस्कोसिटी या वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्लीज। अगर करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज हाफ हो जाए, देन द क्या जी। याद रखो, हाजी फातिमा सिद्दीका, क्या आंसर है इसका। फातिमा सिद्दीका नहीं है क्लास में। अगर करंट थ्रू रेजिस्टेंस हाफ हो जाए तो आपके पास आर पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर तो कांस्टेंट है। आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। इसी तरह से पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर में पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। अगर हम करंट को हाफ कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। अगर हम करंट को हाफ कर देंगे तो पावर डिसिपेशन की वैल्यू 1/4 पे आ जाएगी। यहाँ पावर डिसिपेशन की वैल्यू 1/2 पे बताई हुई है। ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन आएगा इसका। अच्छी तरह देख लेगा प्लीज। सर हाँ जी, क्या हुआ। सर P इज इक्वल टू वी आई से अगर करें तो फिर पावर हाफ ही होगी। कौन बात बता रहा है, कौन बोल रहा है ये, तहरीन नाम। फातिमा। हाँ, ये क्लास में तहरीन। इतनी मर्तबा ये क्लास में बात डिस्कस हुई है, तो हुई है। अब मैं तुम्हें जूते लगाऊं, पावर इज इक्वल टू आई वी में पावर आई के साथ प्रोपोर्शनल हो सकता है, बेवकूफ। कितनी मर्तबा क्लास में बात डिस्कस हुई है, 2 मर्तबा क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया। ये दिमाग कहां होता है तुम्हारा। क्लास में या तो ये बात डिस्कस ना हुई हो, तब तो मैं कहूं भी सही कि चला जी ये पता नहीं लगा होगा। पावर इज इक्वल टू आई वी में पावर आई के साथ प्रोपोर्शनल है, तो वी कहां गया, जल्दी बोलो क्लास में। जी से समझ आ गई। इतनी मर्तबा क्लास में बात डिस्कस हो चुकी है, अब आपके पास टाइम है गलती का। लकीर के फकीर बने बैठे हो, क्लास में दिए हुए लेक्चर की बातें भूल के बैठे हुए हो। वहां जाकर परफॉर्म क्या करोगे, एक एक एमसीक्यू तुम्हारे लिए कीमती है। हर एमसीक्यू के लिए बैकअप प्लान दिया हुआ है। तुम लोगों ने शुगर लगाया हुआ यहाँ पे, जाओ फिर शुगर में और नंबर 1 रहो, फिर बैठो फिर। बेवकूफो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि टेस्ट तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मैंने क्लास में दिए हैं, उनको भी याद नहीं रखते। पावर इज इक्वल टू आई वी में पावर आई के साथ प्रपोर्शनल नहीं कर सकते, ना पावर वी के साथ प्रपोर्शनल कर सकते हैं। आपको इतनी मतलब बताया कि आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर से देखें आप।
सबकी तैयारी अच्छी होगी, देख लेना सारा पेपर वहां पे इजी होगा, और आपने कुछ ना कुछ वहां पे हिसाब किताब खराब करना है। अल्लाह के बंदो अपनी तैयारी को इस तरह रखो कि जो पॉइंट तुम समझ चुके हो उसे एक स्टेप आगे रहो, तुम उसी स्टेप पे फंसे बैठे हो। तमकीन की बात क्लास में नहीं हुई थी 13 एमसीक्यू की? सर हुई थी। 14 को देखें। Resistance of a wire is capital R. It is cut into 4 equal parts and all the parts are bundled together side by side. अभी तक जितने लोग भी देख रहे हैं उन्होंने माशाल्लाह से शुगर लगा के दिया है उस टेस्ट। तुम्हें पता नहीं कि इतना क्यों एग्रेसिव होकर बता रहे हैं कि इस टेस्ट में तुम्हें क्या करना है। पूरा जनरल टेस्ट आ रहा है, याद रखो एक जनरलाइज टेस्ट है, किसी एक टॉपिक को स्पेसिफिकली ले ही नहीं रहे, वो बिल्कुल जनरल बातें पूछ रहे हैं बेसिक। और उसमें वो बच्चा सक्सेसफुल रहेगा जिसने एफएससी बहुत अच्छी कर रखी है, जस्ट एफएससी अच्छी कर रखी है। इसलिए अपने माइंड को बना के जाओ कि वहां पे टेस्ट एक जनरल टेस्ट होगा, ये छोड़ के बैठो कि आउट ऑफ कोर्स आ रहा है, फला हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो दो चार बातें जो पूछ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स करके, है तो उनकी वो बदतमीजी, चैलेंज तो कर रहा है हर कोई उनको, लेकिन आप तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहो कि जनरल बात होगी तो उसमें मैंने एफएससी में जो पढ़ रखा है उसको मैंने अप्लाई करना है। हाँ जी, ये एक वायर दी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, लेंथ कैपिटल एल है और एरिया ए है हमारे पास। इसमें आर का फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू रो एल ओवर क्या जी, ए। उसके बाद इसको कट किया हमने 4 पार्ट्स में और बंडल की बनाए हैं इसके 4 पार्ट्स में कट करके इसका बंडल बना दिया हम लोगों ने। अब जो कंपोजिट वायर बना रहा हूं, अगर इनको आपस में इनके एंड्स कनेक्ट कर दिए, बंडल बना दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ इसकी l/4 हो गई और एरिया 4a हो गया, नेचर चेंज नहीं हुई। तो नया आर निकालो, रो वैसी का वैसी रहा, और यहाँ पे जो एरिया हमारे पास लेंथ है हमारे पास वो l/4 हो गई, एरिया हमारे पास 4a हो गया, तो 4 जाके 4 से नीचे मल्टीप्लाई होगा, 1/16 आ गया। यहां पे r प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? r/16 आ गया जी। ऑप्शन अल्फा ठीक है इसका। क्वेश्चन 15 देखिए, 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब फिर वही बात है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये 4 ओम आ गया हमारे पास, the resistance between any two terminal is what? Any two terminals। तो यहां से करंट एंटर होगा और यहां से लीव करेगा, ठीक है जी, और ऐसे करंट लीव कर जाएगा। अब ऊपर वाले सीरीज में हो गए, उनके साथ नीचे क्या हो गया? पैरेलल। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, यहां हमारे पास आ गया 8 ओम जी, और साथ ही 4 ओम है। अब आप निकाल लो इसका, 8 ओम और ये 4 ओम आ गया। अब इसको आप कर लो, ये प्रोडक्ट ओवर सम बन जाएगा, 8 × 4 डिवाइड बाय 12, ये 3 आ गया, आंसर 8/3 ओम आ गया। ट्राइंगल में हमेशा 2 ब्रांचेस बनती है, कोई से भी 2 कॉर्नर सेलेक्ट कर लो।
कोई से भी टू कॉर्नर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। Diagram shows the current I, voltage V graph for a length of resistance wire. Where can Ohm's law be applied to the wire? याद रखो जो स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है वो, अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब यहां पे प्लीज ओबे करना ही है, ये ओबे करना ही है। ओबे वो कौन से रीजन में हो रहा है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन पार्ट में। अप्लाइड का जब ये वर्ड आ जाएगा तो आप इसे ओबे ही समझोगे। ये कहां पे ओबे हो रहा है? एक्स वाई रीजन में, तो ये आएगा फ्रॉम एक्स टू वाई। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। 1 मिनट दे बस आप मुझे।
हाँ जी, अभी मुझे बताएं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सो आप बताएं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, तो देख लीजिएगा प्लीज। ये 16 में मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेबल का मतलब यहाँ पे ओबे होना है। ओबे होने के लिए आपको आई और बी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए होता है। ओम्स लॉ ओबे उसी रीजन में होता है जहाँ पे आपका ग्राफ आई और बी का स्ट्रेट लाइन चलता है। तो ये x टू y आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए प्लीज। A cell has an EMF of 1.5 वोल्ट। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ही क्या होता है कि ये R 0 हो गया। It gives a current of 3 एम्पीयर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताओ। अब आपको पहले से पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कैपिटल E इज इक्वल टू R इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब E इज इक्वल टू I इंटू, अभी जीरो पुट कर दो, आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल E क्या आ गया 1.5, I क्या आ गया 3 एम्पीयर इंटू R प्लस 0। तो यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल क्या आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 3, तो ये 0.5 ओम आ गया। R इज इक्वल टू 0.5 ओम। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। प्राइमरी सेल है, उसकी ईएमएफ जो है 1.5 वोल्ट है। व्हेन अ 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, करंट इज 0.2 एम्पीयर जी। प्राइमरी सेल है, उसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। जब 5 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाए इसके साथ तो करंट 0.2 एम्पीयर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बतानी है आप लोगों को। फिर दोबारा से कैपिटल E इज इक्वल टू, अब पहली बात तो है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है तो आपके पास I होना चाहिए। तो I भी आपको दिया हुआ है, ओम भी दिया हुआ है। E इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब ये 1.5 वोल्ट है, I आपको 0.2 एम्पीयर दिया हुआ है, स्मॉल r आपको निकालना है, कैपिटल R 5 ओम है। तो पहले तो 1.5 डिवाइड बाय 0.2 आ गया, इज इक्वल टू R प्लस 5 आ गया। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 7.5 आ गया। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 7.5 माइनस 5, स्मॉल r इज इक्वल टू 2.5 ओम आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन डी के इसका। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। व्हाट इज करंट I इन द सर्किट शोन इन फिगर। अब देखो, जब करंट जाएगा यहां से डिवाइड होगा बैटरी का, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर एक पाथ ये बनाएगा, और साथ के साथ एक ये बनाएगा। सही है जी, साथ के साथ ये बनाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम हो गया। 6 ओम के साथ ये 2 ओम किस में हो गया आपके पास पैरेलल। तो आप पहले I निकाल लो, RE निकाल लो, इस सारे का 6 ओम आ गया, उसके साथ ये कैसे है पैरेलल, तो प्रोडक्ट ओवर सम आ गया। 6 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 2 8 आ गया, 2 4 8 आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 टू 4 आ गया। आंसर आ गया 3/2 ओम जी। I इज इक्वल टू V बाय RE। अब V कितना है 3 और ये कितना है 3/2। आंसर क्या आ गया, कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एम्पीयर आंसर आ गया। डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। आगे देखिए भाई प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 में, सेल सप्लाइज 0.2 एम्पीयर थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस and a current 0.3 एम्पीयर थ्रू 7 ओम रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताओ। अब देखो, वही सेम बैटरी के साथ अगर 2 ओम का रेजिस्टर लगाया जाए तो वो 0.9 एम्पीयर करंट ऑन करती है, और अगर उसके साथ 7 ओम का रेजिस्टर लगाया जाए तो वो 0.3 एम्पीयर करंट ऑन करता है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है किसकी, एक सेल की। तो ये देखिए भाई, आपके पास सेट क्या क्या है, ये मैं क्लास में बता चुका हूं सबको। R1 दिया हुआ है, साथ I1 दिया हुआ है, ये एक सेट हो गया। फिर R2 दिया हुआ है, साथ I2 दिया हुआ है, एक सेट हो गया। तो फॉर्मूला लगाएं तो E, कैपिटल E इज इक्वल टू I1
इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल R1, फिर कैपिटल E इज इक्वल टू I2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R2। इसको आप इक्वेट कर लो, ये दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं, ईएमएफ के। आप इसको इक्वेट कर लो। हम इसको इक्वेट करें तो कुछ ऐसे बनता है, I1 स्मॉल r कैपिटल R1 इज इक्वल टू I2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R2। अब I1 कितना हमारे पास 0.9 एम्पेयर, स्मॉल r वैसे के वैसे, कैपिटल R1 कितना हमारे पास 2, I2 कितना है 0.3 एम्पेयर, स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 कितना है 7 ओम जी। अब आप 0.3 को 0.9 से सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 आ जाएगा। 3r प्लस 6 इज इक्वल टू r प्लस 7, तो 3r माइनस r इज इक्वल टू 7 माइनस 6। ये इतने सारे स्टेप मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। 2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2, आंसर 0.5 ओम आ गया। डेल्टा ऑप्शन ठीक है, ये मैं क्लास में बात शेयर कर चुका हूँ। फिर दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछने के अलावा वो कैपिटल ई पूछ ले तब भी आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर ईएमएफ पूछ लेता तो आप किसी एक इक्वेशन में आप I1 पुट करो, कैपिटल R1 पुट करो, ठीक है, स्मॉल r पुट करो और आंसर निकाल लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए प्लीज। 3 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 1 ओम है, उनको ज्वाइन किया है पैरेलल, और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है कैसे, पैरेलल जी। और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बना के उनको पुट कर दिया सीरीज में। तो ये देखो, ये हिसाब किताब बनता है, जो लिखा हुआ है उसका हिसाब किताब ये है। ये हिसाब किताब है। अब ये जो आपके पास ईच कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 ये पैरेलल है 1 ओम के, तो आंसर आ गया 1/3। इसका आंसर भी 1/3, R/n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1/3 R/n का फॉर्मूला, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आंसर आ गया 3/3। आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम। Charlie, 3 such combinations are put in series। इसको अच्छी तरह देख लो प्लीज। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। अच्छा जी, द रेशियो ऑफ लेंथ्स, masses, densities, resistivities of 2 wires are 1:2, 1:1, 1:2 and 4:1 respectively। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसमें आंसर नहीं है, मैं आपको प्लीज ये करवाऊंगा, अभी आप ये नोट कर लें प्लीज। अभी मैं आगे वाला सारा कंप्लीट करवा रहा हूँ, बिकॉज अगला लेक्चर भी है आप लोगों का, ये आप सबको मैं करवा दूंगा, प्लीज ये नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नोट करके रख लीजिएगा, या अभी मैं आपके अलग अलग क्लास में जब लेक्चर लेता होता हूँ तो मैं वो डिस्कस करवा दूंगा, बिकॉज अभी टाइम नहीं है। इसमें थोड़ी गड़बड़ है, इसमें आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कंपोजिंग मिस्टेक हुई है, मैं आपको करवा दूंगा ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन 23 में। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज व्हाट।
अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेता हूं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे उसे। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। इलेक्ट्रिक वायर है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस कैपिटल R है। Another wire of the same material having the same length but area cross section 4a हो गया, तो है रेजिस्टेंस। तो आप ये समझ लो कि जी रेशियो बनाकर मैंने कहा है करने के लिए R2 by R1 is equal to A1 by क्या जी A2। तो यहां से R2 निकालें, A1 A आ गया और A2 हमारे पास 4a आ गया और इंटू R1 की जगह R आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर R/4 आ जाएगा R2 का। और ये वैसे भी कर सकते थे आप अगर आप में से कोई डायरेक्ट कर सकता है तो डायरेक्ट कर ले। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर एंदर वायर का एरिया 4 टाइम ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस 1/4 होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 भी कहता है 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इन अ कनेक्शन वायर कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई निकालना है, एन आपको दिया हुआ है 10⁻⁷, एन ई 10⁻⁶ - 19 और पर सेकेंड है ये 1.6 वैसे का वैसे क्रॉस 10 की पावर कितना हो गया -12 एम्पियर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अ वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन है, carries a current of 4 ampere when connected to a 2-volt battery. The resistivity of the wire is what? Rho is equal to RA by L. R की जगह V by I आ जाएगा 2/4 into area। एरिया 1 क्रॉस 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6 है और डिवाइड बाय लेंथ कर लो। लेंथ आपके पास कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 क्रॉस 10 की पावर -2। अब एक 2 to the 4 आ गया, 50 to the 100 बनेगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 क्रॉस 10 की पावर -6 ओहम मीटर। चार्ली ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 5 एम्पियर फ्यूज वायर है, मतलब क्या होता है इसका? एक वायर है, अगर उसमें से 5, क्या बात है, सॉरी डेल्टा ऑप्शन है, 26 का डेल्टा ऑप्शन, सॉरी हाँ जी 27। 5 एम्पियर फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर का मतलब ये होता है अगर इसमें 5 एम्पियर से ज्यादा करंट पास करवाओगे तो ये मेल्ट हो जाएगी वायर। A 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power of 1 watt in the circuit। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर निकालनी है आपने। तो पावर दी हुई है, आई दिया हुआ है और रेजिस्टेंस निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा लो। पावर 1 वाट है, आई निकालना है आपने, सॉरी आर निकालना है। आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया इंटू आर आ गया, तो यहां से आर इज इक्वल टू 1/25 आ गया। इसको 0.04 भी कह सकते हैं। अल्फा ऑप्शन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। इन द फिगर द रेशियो ऑफ करंट्स इन द 3 ओम एंड द 1 ओम रेजिस्टर्स इज। अब ये ध्यान से देखना आपने मेरे साथ क्वेश्चन। हाँ जी तहरीम मैडम, जरा माइक खोलो अपना आंसर बताओ, इससे क्या लगाया? तहरीम फातिमा मैडम, इसका आंसर बताओ क्या लगाया, मुझे सॉल्व भी किया इसे। तहरीम फातिमा नहीं है क्लास में? सर अल्फा। तो बेटा इतनी जल्दी क्यों बोला आपने? अब सारे के सारे मेरी बात सुनेंगे। मैंने करंट डिवाइडर के फॉर्मूले आपको सबको बताए हुए हैं। करंट डिवाइडर के फॉर्मूले मैंने आपको हर किसी को बताए हुए हैं। अब इसमें लेट से आई करंट डिवाइड हो रहा है, आई करंट डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, आपने 3 ओम में करंट बताना है और जो 1 ओम में करंट है उसकी रेशियो बतानी है आपने। 1 ओम में करंट आई होगा, टोटल करंट जो डिवाइड करना है। 3 ओम में करंट आई 1 होगा, 6 ओम में करंट आई 2 होगा। अब मेरी तरकीब देखिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 3 ओम को R1 किलो रेजिस्टेंस और 6 ओम को R2 किलो रेजिस्टेंस और टोटल करंट को इस 3 ओम और 6 ओम में डिवाइड करना है। हाँ जी मैडम तहरीन, जरा मुझे I1 का फॉर्मूला तो बताएं, करंट डिवाइडर का क्या होता है फॉर्मूला? सर R2 over R1 plus R2 multiplied by I. दोबारा बोलो। R2 over R1 plus R2 multiplied by I. इनटू आई आ गया जी। अब जरा सारे गौर से, अब मैं I1 ओवर आई यहां पे कर लेता हूं, क्योंकि आपने तो जो 3 ओम में करंट जा रहा है और जो 1 ओम में जा रहा है उसकी रेशियो निकालनी है। अब ये R2 कितना? अब फिर मुझे बताओ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास R2 कितना है? 6 और R1 प्लस R2 9। अब इसको कर लो, आंसर क्या आ गया? 2/3 एम्पेयर। हाँ जी मैडम तरीम, जरा माइक खोलिए अपना और आप मुझे बताइए कि आपने कैसे किया है। हम जरा सोल्यूशन जानना चाहेंगे, बताओ पुत्र जरा, तुमने क्या किया था? कैलकुलेशन गलत हो गई थी शायद। आप पता लगा क्या हो रहा है? जी सर। फिर कैलकुलेशन कैसे गलत हो गई? कितनी बड़ी हैवी किस्म की कैलकुलेशन थी, जरा मुझे ये बताओ। गलती की गुंजाइश है सही? अच्छे क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी बस। आगे देखिए भाई, सारे के सारे हीटर कॉइल को हमने कट किया हुआ है 2 इक्वल पार्ट्स में और सिर्फ एक पार्ट को हम यूज करते हैं हीटर में। तो हीट जनरेटेड विल नाउ बी, ये भी सबको करवाया हुआ मैंने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 को अच्छी तरह देख ले, इसमें किसी को कोई गड़बड़ हुई भी तो मुझे बताए वो। सर हाँ जी, सर 3 ओम और 1 ओम वालों के दरमियान में करंट की रेशियो नहीं लेनी? तो बेटा ये I1 करंट किसमें है? कौन बात करे, नाम बोला करो। सर मैं नाहिल। मुझे बताओ कि जो मैंने आपको सर्किट के ऊपर लेबल दिखाए हैं, 3 ओम में करंट कौन सा है I1। और 1 ओम में करंट कौन सा है? बोलो ना क्या है I। करंट 1 ओम में? तो फिर आपको यहाँ पे I1 और I नहीं निकाल के दिखा रहा मैं, I। तो मैं क्या निकाल के दिखा रहा हूँ? सही हो गया सर, थैंक यू। आप लोगों ने इसको डिफरेंट वे में किया होगा, उठा के जैसे इन्होंने किया तरीम ने, उठा के 3 और 6 ओम की रेशियो ले ली बस। और से देखो कि मैंने सोल्यूशन कैसे किया है। आपको करंट डिवाइडेड के फॉर्मूले में टोटल करंट नहीं मिलता, तो 1 ओम में जो करंट है वो टोटल करंट नहीं है। अगला क्या आंसर बताओ तरीम, क्या आंसर है इसका? ट्वेंटी नाइन्थ एमसीक्यू का आंसर बताओ क्या लगाया है? हाफ
हाँ चार्ली। बेटा जल्दी जल्दी बोला करो, इतना टाइम नहीं है। आज तुम्हारी मैंने तबीयत साफ करके रहनी है ताकि तुम नेक्स्ट टाइम गलती ना करो। तुम्हें पूरा 1 साल लगा के ट्रेड इसलिए किया कि तुम गलती करती फिरो। ये हमारे पास कॉइल है, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, लेंथ स्मॉल एल होगी। इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने। इसमें पावर डिसिपेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। मैडम तेरी जरा मुझे एक बात बताइए कि जब मैं कॉइल का आधा हिस्सा यूज करूंगा तो ओवरऑल वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपिटल आर और स्मॉल एल हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इसके 2 पार्ट्स में इसको कट करता हूं तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। सॉरी, रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगी। अब आप ईच कॉइल को, ईच पार्ट को सेम बैटरी से कनेक्ट करते हो तो आप आई में मत जाओ। आई में जाओगे तो फिर आपको आई चेंज करना पड़ेगा। तो पहले पहले जो बैटरी लगी थी अब सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम पावर डिसिपेशन निकालेंगे तो यहां वी स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब आर हाफ हो गया, 2 को ऊपर ले जाओ, टू इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो नया पावर क्या आ जाएगा, 2p। अब मुझे बताओ तेरी, तुमने कहां से निकाला आंसर, जरा मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर मैंने आई स्क्वायर आर टी कर दिया था और आई को डबल नहीं किया फिर मैंने। फिर अच्छा, अब दूसरी बात एक और बताओ, ये क्लास का एमसीक्यू है या नहीं है? है सर। तो फिर तुमने क्यों किया ऐसा? तमकीन ये क्लास में करवाया था मैंने। जी सर कराया था। क्या हुआ तरीन, तुम्हें दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? जब अब गलती का टाइम नहीं होना चाहिए तुम गलतियां करती फिर रही हो। अब पड़ी हुई चीजों में गलतियां कर रही हो। पड़ी हुई चीजें हैं तुम्हारी ये। अफसोस है तुम्हारे ऊपर। सारे के सारे देख लें, इन्होंने आई स्क्वायर आर लगाया होगा उसमें फिर उनको आई को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सेम वी पर आई चेंज होता है आर के चेंज होने पर, वैसे नहीं। हाँ जी उमेश जैनब, तुमने क्या आंसर लगाया था 29 का? बीटा ही लगाया था। और 28 का? फिर इसका भी बीटा लगाया था। चलो अब अगली मरतबा पूछूंगा, ये तो मैंने बता दिया ना। यकीन तो नहीं है मुझे, जब तक तुम अपने नंबर अच्छे लेके नहीं आओगे ना तब तक मैं यकीन नहीं करने वाला तुम्हारे ऊपर। ना 4 6 7 प्लीज। आई थिंक सो एलएमडी कैट 4 था, एलएमडी कैट 6 था या एलएमडी कैट 7 था। मेरे ख्याल से मैं पावर का टॉपिक पढ़ा रहा था और मैं गलती से शायद रवानी में सीरीज या पहले कॉम्बिनेशन में मैं कुछ फार्मूले गलत किया था। ये प्लीज देखिएगा। ये मेरे ख्याल से यार प्लीज एलएमडी कैट 4 6 7 में मैं रवानी में जो फार्मूले हैं वो उलट करके लिखवाया था, प्लीज वो ध्यान से देखेंगे। पता नहीं मेरे ख्याल से एलएमडी कैट 6 थी क्लास या एलएमडी कैट 7 थी।
4 नहीं थी मेरे ख्याल से। इक्विवेलेंस पावर के फार्मूले मैंने एलन कैट 467 में से किस क्लास में लिखवाए थे, वो स्टूडेंट बोले। अगर टू बल्ब्स कनेक्टिंग इन सीरीज हो, टू बल्ब्स कनेक्टिंग इन पैरेलल हो, तो मैंने इक्विवेलेंस के फार्मूले लिखवाए थे, मेरे ख्याल से एलन कैट 7 थी। उसके स्टूडेंट बोले फार्मूले लिखवाए थे मैंने। एलन कैट 7 कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हाँ जी, मुसब्बी हादिया, तुम खोलो अपना माइक। इक्विवेलेंस पावर के फार्मूले बताओ क्या लिखवाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का, बंडल ऑफ थैंक्स। इक्विवेलेंस पावर निकालने के फार्मूले बताने थे मैडम। जुआ, मेरी आवाज सही आ रही है? मिस्टेकली की जो है वो उलट पुलट कर दी है और आप उसे गलत बोल रही हो। दिमाग सही है आपका? पता नहीं कहां से टिकट सीट के आते हो आप लोग। पहले रिपोर्ट करो, उसके बाद क्लास में आना, डफर ना हो तो। तुम्हें टीचर को मैं जूती पे रखा हुआ है सरों ने। हमें नहीं पता कि हमें क्लास में क्या लिखवाया है। वो ज्यादा एफिशिएंसी मारते फिरते हैं, क्लास में बोल के दिखाए हम बस। भैया आपका मतलब है बोलने का, तो टीचर क्लास में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन में 30 को मैं आपकी क्लास में रहता करवाऊंगा, पहले मैं आपको इक्विवेलेंस की फॉर्मूला लिखवाऊंगा। एक पीछे क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है। आगे चले क्वेश्चन में 30 को देखिए। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। अब देखिए बात सुने, उसने इलेक्ट्रिक करंट पूछा हुआ है इन कंडक्टर। अब यहां पे ना सेंस आपने ये लेनी है कि एक्चुअली हम कंडक्टर में फ्लो किससे, इलेक्ट्रिक करंट के पीछे बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स का रेफरेंस पूछ रहा है वो।
कंडक्टर में किससे बात कर रही थी सुहा, आप बताओ मुझे, ये स्टूडेंट किससे बात कर रही थी, कौन इनके साथ बोल रहा था क्लास में, और कौन था, किसको आवाज दे रही थी, इनका नाम बताओ जरा मुझे, इन्होंने किसी को मुखातिब करके बोला है, क्या कहा था, इनकी तबीयत तो मैं साफ करता हूं, टीचर क्लास में जब पीछे से अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो कनेक्टर है, इसमें ये चार्ज कैरियर्स के बारे में पूछ रहा है, चार्ज कैरियर्स के बारे में। अब चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं इसमें, चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्जेस ओनली, बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। यहाँ पे ये आपने मुराद नहीं लेनी कि कोई कन्वेंशनल करंट के हवाले से पूछ रहा है, कंडक्टर में ये चार्ज कैरियर्स के हवाले से बात कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन 32 देखें, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस पर मार्क हुआ है 1000 वॉट और 220 वोल्ट, और 100 वॉट, 100 वॉट और 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ फैन बताना है। अब फैन की पावर भी बताई हुई आपको और वॉट भी बताना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने उसका आंसर निकाल के नहीं बताना, यहाँ पे आपने एक्चुअली जो है वो कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस से। तो आर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्या जी, पी। यहां पे कैपिटल आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी के। अब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका आर जो है वो कम होगा। तो अगर 1000 वाट, अगर 100 वाट उसकी पावर है, पावर कम है, तो इसका मतलब है कि उसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपके पास क्या आएगा, फैन की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी किससे, ग्रेटर देन किससे होगी, हीटर से। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। 33 देखिए, करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड बाय बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। क्वेश्चन 34, नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव सेम क्या जी पोटेंशियल। आपको पहले से पता है, अगर टू चार्ज बॉडीज जो हैं वो अगर उनके दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब है कि जी वो सेम पोटेंशियल पे है। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following changes to a wire doubles its resistance। R का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो एल ओवर ए। अब सेम वायर है तो उसमें R हमारे पास, रो हमारे पास सेम होगा। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल पुट करेंगे, लेंथ को डबल पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस तो आपके पास सेम रहेगी, अल्फा आ नहीं सकता। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, वो डबल की बात कर रहा है, बीटा भी नहीं आ सकता। क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देंगे, लेंथ को हाफ कर देंगे, रेजिस्टेंस फिर वही रहेगी, ये भी नहीं आ सकता। क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, ये भी डेल्टा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 36 देखें, वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, वेरिएबल नहीं होती है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए जिस वेलोसिटी का हम जिक्र करते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होती है, उसको थर्मल वेलोसिटी भी नहीं बोलते। तो ऑल ऑफ दीज नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 37 को प्लीज देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
और इसको हम मैयत करते हैं साइमंस में। नॉट ट्रू, ये बात ट्रू है तो अल्फा आ नहीं सकता। ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये बात भी ट्रू है। ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स, ये बात गलत है। फिर वही बात है, यहाँ एप्लीकेबल से मुराद ओबे है। तो सर हम सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस को कैसे मालूम कर लेते हैं? हम हमेशा उस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है वो निकाल के फिर ये अप्लाई करते हैं। और ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स और डिस्चार्ज ट्यूब्स, ये बात भी गलत है जी। क्वेश्चन नंबर 38, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस विद टेंपरेचर। इट इज क्या जी? अब जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वो मेटल होगा। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। The resistance of a material increases with temperature, ये क्या होगा जी? ये मेटल होगा। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए प्लीज। क्या ग्राफ दिया हुआ है फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रेजिस्टर्स आर शोन इन फिगर। व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन? हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर ई जो है वो हमेशा कम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर ई हमारे पास क्या होता है? कम। तो आप ए और बी में देखो, अब आपने वो ग्राफ फाइंड करना है, वो ग्राफ सिलेक्ट करना है जिसकी स्लोप कम हो। इसमें थीटा आ गया, इसमें थीटा हमारे पास प्राइम आ गया। तो ए पार्ट की स्लोप ज्यादा है, ए पार्ट की स्लोप कम है। किससे? बी पार्ट की स्लोप से। और इस ग्राफ में जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहा है। तो फिर ए पार्ट में रेजिस्टेंस कम होगी, किससे? बी पार्ट से। तो कौन से ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन को? ये ए पार्ट है जी, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। Electric cell does 5 joule of work in carrying 10 coulomb of charge around a closed electric circuit. Electromotive force of the cell is what? अब आपको पहले से पता है, मैंने ईएमएफ की एक और डेफिनेशन आपको करवाई थी कि ईएमएफ क्या होता है? इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। तो वो आपको बताया हुआ है, 1 ओवर चार्ज कर लो, 5/10 कर लो, आंसर 0.5 वोल्ट आ गया। डेफिनेशन मैंने करवा रखी है आपको। 41 देखें। What is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? तो V निकालना है, V is equal to IR आ गया। 3 into 6 आंसर 18 वोल्ट आ जाएगा। बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 जी। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? हम उसको पर केल्विन बोलते हैं। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। Potential difference across terminals of a cell varies with the current drawn from the cell according to the graph. अब देखिए गौर से एक बात समझिएगा। Potential difference across the terminals of a cell varies with the current drawn from the cell according to the graph is what? अभी जो potential difference होता है across the terminal of a cell, जब हम इसको सेल से with the current drawn from the cell ग्राफ से क्या होता है? तो ये जो आपके पास टर्मिनल्स, सेल के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ कैसे चलता है? तो ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। ये वही ओम्स लॉ वगैरह पूछ रहा है। V प्रोपोर्शनल टू I होता है हमारे पास, ये सॉरी I प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कह देता कि सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R की मौजूदगी में, तब आप करते वो Vt is equal to capital E minus I into small r। आज क्वेश्चन 44 देखिए। Which bulbs are, when bulbs are connected in series, then generally to find power we give priority to the relation। जब ये सीरीज में कंबाइन होते हैं
तो हम कौन सी फॉर्मूले को प्रायोरिटी देते हैं? आई स्क्वायर आर को, चार्ली को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए प्लीज। At which point in the circuit is the current the smallest? किस पॉइंट पे करंट स्मॉलेस्ट होगा? अब पहली बात तो ये कि 2 एम्पेयर में, 2 ओम में जो करंट आएगा वो आई होगा, और यहां पहुंच के वो डिवाइड होगा। तो 2 ओम में तो टोटल करंट आई होगा हमारे पास। टू ओम में टोटल करंट आई होगा जो इधर पहुंच के डिवाइड हो जाएगा। एक ये जाएगा आपके पास पाथ, एक अब डिवाइड जब होगा तो जहां रेजिस्टेंस हाई होगी वहां पे करंट कम जाएगा। इस टोटल करंट का जो अब पाथ जाना है 1 ओम 3 ओम में, अब 2 ओम में या ए पॉइंट पे जो करंट है उसको आप लो कह ही नहीं सकते, डी या डी पॉइंट पे कहोगे आप। तो 3 ओम में वो करंट है जो स्मॉलेस्ट होगा, तो डी पॉइंट आएगा। डेल्टा 46 देखिए, टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 R1 R2 से लेस है, वो कनेक्ट किया गया सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। आप याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। ठीक है जी, तो ये 40 ऑप्शन तो आपके पास, क्या इसमें क्या पूछ रहा है वो, ये आपके पास 40 ऑप्शन आ जाएगा। अब ये नहीं कहना कि जी R1 प्लस R2 से लेस होगा। बीटा को अगर आप देख के बैठोगे तो R1 प्लस R2 के वो इक्वल होता है, लेस नहीं होता। 47 देखें, थ्री रेजिस्टर्स हैं हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड टू साइड बाय साइड, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? वन ओवर RE इज इक्वल टू 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। इसमें अब आप ये करो कि जी हर एक का रेसिप्रोकल कर लो। 1 over R1 का रेसिप्रोकल R1 की पावर -1, वन बाय RE इज इक्वल टू R1 का रेसिप्रोकल R1 की पावर -1 प्लस R2 की पावर -1 प्लस R3 की पावर -1 जी। बात इसका रेसिप्रोकल है, R1 की पावर -1 प्लस R2 की पावर -1 प्लस R3 की -1 रेसिप्रोकल लोगे तो इस पूरे का होल पावर का मान, इसके नीचे 1 है, ये पूरा पूरा करना पड़ेगा आपको। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है, अच्छी तरह से इसको देखिएगा। आप दोबारा आपको रेसिप्रोकल लेना है। देखिए प्लीज 48 MCQ देखिए। एक सर्किट है कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी है, करंट इन सीरीज है with resistors R1 R2 and a pair of resistors R3 R4 connected in parallel. Potential difference across the resistors are V1 V2 V3 and V4. What is the potential supplied by the battery? Supplied by the battery. आपको पहले से पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अब ये R1 के साथ R2 सीरीज में है और ये R1 R3 और R4 कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड होगा। R1 में V1 है, R2 में V2 है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो डिवाइड हो रहा है इस पहले कॉम्बिनेशन में उसको V3 भी बोल रखा है, V4 भी बोल रखा है। इस कॉम्बिनेशन में V3 और V4 इक्वल होंगे, तो कैपिटल V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है V1 प्लस V2
या प्लस V3, या आप V2 और V3 की जगह V4 भी ले सकते हैं। इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है, ये प्लीज रखिएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 49 को जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा, क्या आपके पास पेपर का एमसीक्यू उठा के डाला हुआ है इसके अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, इसमें से हर एक 2 ओम का है, वो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन इन 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का हमें रिजल्टेंट 10/11 ओम देगा। इन 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या है, इनमें से 5 को पैरेलल जोड़ दिया और 2 को सीरीज में, फिर इनको कंबाइन कर सकते हैं, यानी 5 पैरेलल और 2 सीरीज में जोड़ के हम सीरीज में कंबाइन करके देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को, पैरेलल में कंबाइन करके देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को, और देखते हैं कि आंसर क्या निकलता है। तो अब थोड़ा सा आप मेरे साथ इसमें ध्यान करना, मैं डेल्टा ऑप्शन चूज करता हूं, बाकी सारों को भी वेरीफाई करते होते हैं। इसमें 2 पैरेलल और 5 सीरीज में है। टू पैरेलल है और 5 सीरीज में है। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये 2, अब ये देखो ये आपके पास 2 पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन दिखाया है और 5 सीरीज का। अब इनको जोड़ कैसे कैसे सकते हैं, ये 2 पैरेलल जो हैं इनको हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, किनके साथ, 5 सीरीज में हुए हुए रेजिस्टर के साथ। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ऐसे, और एक कॉम्बिनेशन और कौन सा बन सकता है कि मैं 2 को पहले जोड़ देता हूं और इनके साथ 5 को पहले जोड़ देता हूं मैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप थोड़ी सी ना ट्रिक यूज करो, इसमें अगर इतना काम सर करना पड़ गया तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमारा। इसमें क्या करना है आपने, आप देखो 10/11 ओम जो है वो 2 ओम से, ये जो 10/11 ओम है ये 2 ओम से कम है, इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन पैरेलल का होगा। तब आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू से, जब आपके पास इक्विवेलेंस ईच रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब उनको पैरेलल कंबाइन किया गया हो, यानी 2 पैरेलल और 5 सीरीज में रख के आपस में पैरेलल कंबाइन किया गया हो। तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं। अब ये 2 जो पैरेलल है हमारे पास, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। 2 ओम और 2 ओम का आंसर आ गया 1 ओम, 2/2 आंसर 1 ओम, और इसका 5 का कितना आ गया, 5 × 2 ओम का आ गया 10 ओम, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस 10 ओम और 1 ओम को आप पैरेलल कर लो, प्रोडक्ट ओवर सम आ गया, आंसर हमारे पास 10/11 ओम आ गया। इसका मतलब है कि 2 पैरेलल और 5 को सीरीज में जोड़ के फिर इनको फर्दर, इन कॉम्बिनेशन को फर्दर पैरेलल में जोड़ना। तो जब आपको आंसर 10/11 ओम बताया गया था तो हर फिर उसमें
आपने यही करके देखना था। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। डायग्राम शो द सर्किट, आपको सर्किट दिखाया गया। एमीटर की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, आपको रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आर निकालना है। एमीटर रीडिंग दे रहा है 0.5 एम्पीयर और ये बैटरी का कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट। और कैपिटल आर। आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V by RE, 0.5 ampere is equal to V और डिवाइड बाय RE की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, R+1 आ गया। ये मैंने I इक्वल टू V बाय RE लगा दिया आंसर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 0.5 into capital R+1 is equal to 3। ये कौन माइक खोल रहा है? अहमद रजा, आप माइक खोलिए जरा अपना, क्या मसला है आपको? 450 नंबर 450, क्या मसला है आपको, क्यों माइक खोल रहे हो? माइक तो आप ही खोला हुआ था, आप कह रहे हो कि मैंने नहीं खोला, झूठ बोलते हो। हादी फातिमा खान, आप जरा खोले अपना माइक। जी सर। हाँ, क्या मसला है आपको, क्यों माइक दिया अपना? हाँ नो सर, मैंने मीटिंग ज्वाइन की है।